है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ 5 सक्सेस मंथली टिप्स और क्या मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो हम एक एक करके बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं एक बार अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा SSC JEE 2018 में ऑल इंडिया रैंक 15 आया था और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और साथ ही साथ मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है। तो अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर दिए हैं। अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी CRM की क्लासेस हमारी चल रही है और बेहतरीन तरीके से और चलेगी, और मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे सकती हूँ कि इतना अच्छा कंसेप्ट और इतना अच्छा लेक्चर फ्री में कोई भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। और इंडियन हिस्ट्री एंड DFCCL की हिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। CRM की क्लासेस हमारी चल रही है, और क्योंकि आप सभी लोगों का डाउट था और सभी लोगों की क्वेरी थी कि मैम क्लासेस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहे हैं, तो क्लासेस कंटिन्यू करिए। तो देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों से एक और खुशी भी जाहिर करना चाहूँगी। हमारे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं था, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ था और लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहे थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, और वो सब कुछ दूर हो गया। और आप फिर हम और आप जुड़ पाएंगे और कंटिन्यू क्लासेस होंगी, बेहतरीन सेशन हम कंडक्ट कराएंगे। तो हमारे पास पूरा अरेंजमेंट हो गया है, पेन टैब का इंतज़ाम हो गया है, और फिर माइक भी मैं अब नेक्स्ट टाइम से यूज़ करूँगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि लेक्चर स्टार्ट हो जाए, और आई होप आप लोगों की भी उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को इतना सारा इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो क्या क्या मिस्टेक जनरली स्टूडेंट करते हैं, मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट जो मुझसे पढ़ रहे हैं और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। तो बने रहिएगा। और देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मिस्टेक्स क्या होता है। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, सिर्फ उसको 1 महीना या फिर 1 वीक या फिर 2 महीने तक ही फॉलो करते हैं, और जैसे जैसे एग्जाम आता है एक्सपोनेंशियल डीकेइंग हो जाता है फंक्शन। तो आप लोगों को एक्सपोनेंशियल डीकेइंग नहीं करना है। आप लोगों को पूरा एग्जाम, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो गया हो, और मैं कहूँगी जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी ना आ जाए आपके अकाउंट में और सुंदर सुंदर सैलरी अमाउंट आप लोगों को मिल ना जाए, तब तक आप लोगों को प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। ठीक है, तो खुशी बांटिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के वातावरण को खुश रखिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, खुद का नाम रोशन करें, ही साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और मेरा भी नाम रोशन करें। क्योंकि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप लोगों के लिए फ्री वीडियो लेक्चर बनाती हूँ। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और बहुत सारे हमसे बच्चे जुड़ चुके हैं टेलीग्राम में, तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया हमारे चैनल के लिए। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जब मैं एज ए स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी तो स्टार्टिंग में मैंने भी यही मिस्टेक किया था कि 1 महीना या 1.5 महीना तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती थी शेड्यूल को, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कभी किसी की शादी आ जाती थी, कभी किसी की पार्टी आ जाती थी, कभी किसी का बर्थडे हो जाता था, या कभी कुछ हो जाता था, तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाता और शेड्यूल फिर फॉलो नहीं हो पाता था। तो ये मिस्टेक आप मत करिए। और फिर जैसे जैसे इस चीज़ों को मैंने एनालाइज किया कि क्यों मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो मुझे ये पता चला एक प्रॉपर शेड्यूल, टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं क्या करती गई, मैं कंटिन्यू, क्योंकि देखिए मैथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों का वीक होता है, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं या फिर अगर कोई मेडिकल फील्ड से है, तो आप लोगों को क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मैथ पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल ये चीज़ कॉमन है। और जैसे कि मैंने बताया है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का RVUNL का भी रिक्रूटमेंट का डेट एक्सटेंड हो गया है। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया है कि क्या रिक्रूटमेंट आई हुई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी बढ़िया सा नोटिफिकेशन आया है, DFCCL की नोटिफिकेशन चली रही है, और आप हमारे साथ SSC JEE की भी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा। और देखिए, और उसके बाद मैं क्या करती थी
शेड्यूल मैं प्रॉपर फॉलो करती थी। 1.5 घंटा मैं एप्टीट्यूड पढ़ती थी, 1.5 घंटा मैं रीजनिंग पढ़ती थी, ऑन अ डेली बेसिस में ये बात कर रही हूँ। और कभी भी आप मॉर्निंग का टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप दिन में पढ़ना पसंद करते हैं तो कभी भी सुबह का टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा आप करके देखिए और एग्जाम तक ये करिए, और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा और एक बार में ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग में से ही मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मैम एक बार में सिलेक्शन कैसे ले। तो देखिए, क्योंकि मेरा ESE प्री भी क्वालिफाई है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वहाँ पर हम लोग एक सब्जेक्ट में पढ़ते थे डू इट दी राइट वेरी फर्स्ट टाइम। आप लोगों को एक बार में सटीक आप लोगों को एग्जाम निकालना है, दूसरी बार का मौका ही नहीं छोड़ना है। तो ऐसी तैयारी करिए कि बस आप लोगों का नाम लिस्ट में आना चाहिए। और देखिए, एक शो आता है RJ कार्तिक का, मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चीज़ बताते हैं, मोटिवेशनल वीडियो उनका रहता है। तो वो हमेशा कहते हैं कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसीलिए मैं भी यही हमेशा प्रिपरेशन के टाइम अपनी यही सोचती थी कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आप भी आ सकते हैं, फाइनेंस में अपना सक्सेस देख सकते हैं और उस जर्नी के बारे में सोचिए और उस सक्सेस के बारे में सोचिए जो आप कभी अचीव करना चाहते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्जाम आज आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप प्रिपरेशन करें, फॉलो करें टाइम टेबल को, ठीक है। तो टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करिए और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आज के दिन में आप लोगों ने कितनी स्टडी की, यानी कि आप 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े। तो मैं ऑन एन एवरेज अपनी बात बताऊं तो कम से कम मैं 10 से 11 घंटा रोज पढ़ती थी। बीच बीच में कभी कभार 8 हो जाता था, कभी 7 हो जाता था, लेकिन मैं ये कोशिश करती थी कि एटलीस्ट इतना सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को आज के डेट में ज़रूरी है पढ़ना। और मैंने भी प्रिपरेशन की है और सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को, जैसे कि सर ने भी बताया था, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है DFCCL में, जिनका इंटरव्यू हम कंडक्ट कराए थे और आप लोगों को भी कंडक्ट कराएंगे, तो उन्होंने कहा था क्योंकि अगर आप लोगों को सच में सिलेक्शन चाहिए और अगर आपके अंदर शिद्दत है जॉब को पाने की, तो कम से कम आप लोगों को आज से ही 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, घंटे के हिसाब से नहीं है कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना है तो कम से कम आप लोग को इतनी एफर्ट तो डालनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग शेड्यूल फॉलो करिए और उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो SSC JEE का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे DFCCL का, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, तो मैं क्या करती थी, एक A4 शीट में आज का डेट लिख लिया करती थी सबसे मॉर्निंग में, सुबह में लिख करके, और फिर मैंने एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, टेक्निकल मेरा और करंट अफेयर जो भी इंक्लूड रहता था, तो जितने घंटे मैंने पढ़ा हुआ है उसको मैं पढ़ करके फिर तुरंत टिक लगाती थी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि आज के दिन का मैंने इतना एफर्ट किया है। और फिर जब आप लास्ट में रात में सोने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा कि आपने आज का कितना मेहनत किया है और सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने आज किया है। और इस तरीके से अगर मैं शेड्यूल फॉलो करूँगा या करूँगी तो ज़रूर मेरा एक दिन सिलेक्शन होगा। तो एक पॉजिटिविटी आती है। और ये आप करके देखिए कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि बस ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा मैंने किया है और रिजल्ट भी मैंने पाया है। तो एक दिन सक्सेस आप लोगों का कदम चूमेगा और ये मेरी 100% गारंटी है। श्योर सिलेक्शन होगा। तो मैं पूरे आप लोगों की जर्नी के दौरान बनी रहूँगी। और आइए दूसरा मिस्टेक हम देखते हैं कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि शेड्यूल ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। और जिस भी टीचर का अगर आप लोग लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, उनकी बात आप ज़रूर सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए और वो क्या कहते हैं उससे ज़रूर आप मोटिवेट हुइए, ठीक है। तो सेकंड बात देख लीजिए क्या है। सेकंड, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करना और मटेरियल इकट्ठा करना है कि आप कहाँ से बेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। और नोट्स ना प्रिपेयर करने की वजह से आप लोग, होता क्या है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो आप लोगों को फिर से वो चीज़ सर्च करना पड़ता है और भूल जाते हैं कई सारी चीज़ें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ मुझे रिवाइज करना है, क्या कंसेप्ट मेरा वीक है, क्या कंसेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब चीज़ों के लिए नोट्स प्रिपेयर करना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप मेरे नोट्स देखेंगे, जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी तो मैं नोट्स का बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती थी कि मुझे नोट्स प्रिपेयर करना है और बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स प्रिपेयर करके मुझे फाइनल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपरेशन करते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करे और शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी और मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की रिप्लाई देने की कोशिश। तो अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से जुड़ना और आप लोग भी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आप लोग सिलेक्शन लेके आए, मुझसे खुशी बांटे, अपनों से खुशी बांटे, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नोट्स प्रिपेयर करिए और जैसा मेरे लेक्चर्स आते हैं जैसे जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करके चलिए। और कुछ स्टूडेंट मुझे अपने नोट्स भी स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आप इतना अच्छा एफर्ट दिखा रहे हैं और ये आप लोग का ज़रूर एक दिन आप लोगों का रिजल्ट दिखेगा और आप सोचेंगे अपनी मेहनत कि कितना हम लोगों ने मेहनत किया और उस सक्सेस को आप अचीव किए जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। ठीक है, और देख लीजिए एक और बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, खुद अगर आप मिस्टेक करेंगे और उस मिस्टेक से सीखेंगे तो आप लोगों को बहुत लंबा टाइम लगेगा और आई थिंक आप लोगों के पास इतना टाइम है नहीं। तो दूसरों के मिस्टेक से सीखिए कि उन्होंने क्या गलती किया, उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में और देखिए कि आप बहुत ही आगे जाते हैं और बहुत ही अच्छा कुछ सीखते हैं। तो दूसरों की मिस्टेक से सीखिए कि क्या मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक हम ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट सेकेंड आप प्रिपेयर करिए और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि नोट्स प्रिपेयर नहीं करते और लास्ट में उन्हें दिक्कत होती है। तो मटेरियल अच्छे से प्रॉपर इकट्ठा करिए, खुद का नोट्स बनाइए और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आ जाता है उनको, अगर एप्टीट्यूड अच्छी है बना लेते हैं मैम, ठीक ठाक बना लेते हैं, रीजनिंग मैम ठीक ठाक बना लेते हैं, जनरल साइंस मैम ठीक ठाक। तो ठीक ठाक नहीं करना है यहाँ पर आप लोगों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक बार दो बार जरूर किया होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि कम से कम 5 से 6 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर लीजिए और कोई माइकल लाल नहीं होगा आप लोग को एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। ठीक है, और ये मैं कह रही हूँ, ये मैंने किया है और जितने भी स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी या फिर टॉपर हैं और वो भी यही करते हैं, चाहे तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात करके आप देख लीजिए, सब यही करते हैं। और आपको भी एक दिन टॉपर बनना है। कट ऑफ को तो आप छोड़ ही दीजिए कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना, आपको टॉप में आना है और एक दिन आप जरूर आएंगे टॉप लिस्ट में। और ऐसी मैं कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी लोगों को। तो देखिए, आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए रामबाण होता है हर एक एग्जाम का। अगर आप मान लीजिए DFCCL की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर जितने भी है उसको एनालिसिस करके सॉल्व करिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन से और एग्जाम्स होते हैं उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप और किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो फिर आप और मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस, ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में होता नहीं है ऐसा। तो देखिए, जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टूडेंट सच में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और ये मैंने खुद पूछा है स्टूडेंट से, जब मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे होते हैं तो उनसे मैं बातें करती रहती हूँ कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया है या फिर आपने क्या मिस्टेक किया है, कितने आपके नंबर आए हुए हैं। तो जब मैं फीडबैक लेती हूँ तो वहाँ से पता चलता है बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करके फाइनल में परफॉर्म करेंगे और वो एक्चुअल में फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो, जिस तरीके का कंपटीशन है, जिस तरीके का लेवल है, जिस तरीके का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उस तरीके के कंपटीशन में देखिए सच में टेस्ट सीरीज आप लोग को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं कुछ प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्रमोशन कर दी कि आप ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। आप खरीद सकते हैं जिस भी टेस्ट सीरीज आप पसंद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टेस्ट सीरीज लेना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। टेस्ट सीरीज बच्चा लेता नहीं है और सोचता है कि बस फाइनल में जा करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और फिर आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर कम आ जाते हैं। उसका यही कारण है कि सबसे पहले तो आप माहौल क्रिएट नहीं कर पाए थे। 2 घंटे या 3 घंटे जितने भी एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो आप बैठ नहीं पा रहे थे। ठीक है, बीच बीच में उठ जाते हैं बच्चे, बैठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, और मैं ये कहूँगी कि आप सिलेबस कवर होने के बाद या फिर टॉपिक कवर होने के बाद जरूर टेस्ट दीजिए। भले आप लोगों का हो सकता है स्टार्टिंग में कम नंबर आए, और मेरे भी आते थे स्टार्टिंग में कम मार्क्स, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होती थी। मुझे ये लगता था कि मुझे नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है, और आप लोगों के अंदर भी यही फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है,
तो टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि कितने नंबर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके नेगेटिव मार्क्स जा रहे हैं, कितने आपके ओवरऑल रैंक आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों लाख बच्चे स्टूडेंट्स देते हैं, तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उसमें आप लोगों की रैंक कहाँ है वो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चलेगा, रैंक, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ मार्क्स आप लोगों को पता चलेगा। और मेन हैबिट आप लोगों की हो जाएगी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने में। पेन एंड पेपर आप लोग उठाइए और सॉल्व करिए क्वेश्चन को। उसके बाद और जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, टेस्ट सीरीज दे देते हैं, अगर दे भी देते हैं तो उसका असेसमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए, वीकली आप दीजिए एक टेस्ट, संडे आप सोच लीजिए कि टेस्ट देना, उसके अलावा आप कुछ मत करिए, बिंदास रहिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप जो भी वेब सीरीज, मूवी देखना पसंद करते हैं आप वो देखिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आप नहीं छोड़ सकते हैं। और ये मेरा एक सजेशन या फिर रिक्वेस्ट मानिए कि अगर आप प्रिपरेशन रियल में कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्लीज दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है और जो बच्चा हमारे चैनल से पढ़ रहा है वो मिस्टेक्स करे। टेस्ट सीरीज आप दीजिए, असेसमेंट करिए और संडे टू संडे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके आप उसका 1 से 2 घंटे लगता है पूरे क्वेश्चन को देखने में। फटाफट मत करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, संडे है, आराम से टेस्ट को टाइम दीजिए। जो पॉजिटिव है देखिए, वो हमेशा आप लोगों के नंबर अच्छे ही आएंगे, हमेशा करेक्ट ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो जाते हैं, आप लोगों को उस पर मोस्टली फोकस करना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन गलत है उसके लिए आप क्या करिए, एक अलग से डायरी या फिर अलग से एक नोटबुक बना करके लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिए टेक्स्ट बुक का जो आप लोग क्वेश्चन गलत किए उसको सॉल्व करिए। और मैं भी एक्चुअल में सच में ऐसा करती थी, जो भी टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में मुझसे गलती होती थी, मेरा सेपरेट एक कॉपी हुआ करता था। ठीक है, तो उस कॉपी को मैं देखती थी और मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि अब नेक्स्ट टेस्ट में ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार गलती हो रही है तो आप फिर क्या करिए, अपने वॉल में पेस्ट कर लीजिए वो सब चीज़ों को। तो ये सब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोग देखिए नहीं करते हैं। वही स्टूडेंट करते हैं और वही आगे और वही सक्सेस उनको मिलता है जो एक्चुअल में ये सब मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को एक सही सजेशन मिलेगा। ये चीज़ आप लोग को ट्राई करना है, ट्राई नहीं एक्चुअल में करना है। फिर मैं आप लोगों से और भी अच्छी अच्छी बातें करूँगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं जो कहना चाहूँगी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेशेंस देखिए लूज कर जाते हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं, एक अलग लेवल की एनर्जी दिखती है स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन थोड़ा भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ या थोड़ा भी डिले हुआ या कुछ भी उसके साथ हुआ तो क्या होते हैं, डीमोटिवेट होकर के पेशेंस लूज कर देते हैं। जैसे कि अभी DFCCL का एग्जाम होने ही वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखिए, ये आप लोगों के हाथ में तो है नहीं कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाए या ना कंडक्ट कराया जाए। अगर आपके लिए पोस्टपोन हो रहा है तो वो जितने भी इंडिया के कैंडिडेट हैं सबके लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो अगर वो पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ये सोचिए। और मुझसे जुड़ने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो सोचिए, अगर मैं इतना आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ तो आप लोगों को भी खुद को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पेशेंस लूज कर जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स बोलने लगते हैं, कोई फैमिली मेंबर बोलना शुरू कर देता है, या फिर कोई ऑलरेडी हमारा फ्रेंड प्लेस्ड होता है, उनकी वजह से हमें थोड़ा सा लगता है कि बस जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए कहीं, या फिर कुछ और ज्वाइन कर ले, या फिर रिलेटिव आते हैं। तो ये सब सबके साथ होता है। देखिए, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। अगर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स का मैरिज इशू आ जाता है कि मैरिज होना है, तो मैरिज वैरिज सब हो जाएगा। जितने लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से पास कर दीजिए। और लाइफ में ऐसा ही होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो टफ से टफ सिचुएशन आता है, उसको हैंडल अगर आप कर लिए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप एग्जाम को भी हैंडल कर लेंगे। और एक दिन आप देखिएगा जब आपका सक्सेस होगा, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा फाइनल्स में, तो वही लोग आ करके आप लोगों से बोलेंगे कि हाँ, हम जानते थे कि आप कर सकते थे। ठीक है, तो उनको भी ये मौका दीजिए, खुशी देखिए, और आप लोग देखिएगा कि आपकी खुशी कितना होगा। सब लोग आप लोग को कांटेक्ट करेंगे, फिर देखिएगा आप लोगों को मजा सा आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस मत लूज करिए आप लोग। अगर एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है या फिर कोई एग्जाम भी डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, पढ़ ही रहिए, नॉलेज बढ़ेगा, कम तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, पेशेंस लूज कर जाते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, और ये होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में, ये मैं कह रही हूँ। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम डिले होता है या फिर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही होती है, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, उसको बरकरार रखिए। देखिएगा, अगर आप डेली 8 आवर्स पढ़ते हैं, 9 आवर्स पढ़ते हैं,
तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि मैं देखी हूँ, आप लोगों में हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आप किसी को भी कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक करके रहूँगा, इसमें मेरा एग्ज़ाम में मेरा नाम आना चाहिए, आएगा ही। तो इतना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। शुरू में अच्छा पढ़ते हैं, अगर कोई टीचर आया मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट हो गए, अगर कोई दोस्त आया पढ़ रहा है मोटिवेट हो गए। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, आप लोग को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, खुद ही मोटिवेट रहिए आप लोग। और देखिएगा, अगर खुद मोटिवेट रहेंगे तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप पेशेंस भी रख पाएंगे। और अगर आपको आज के डेट में गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है, प्रिपरेशन करती रहनी है, करते रहना। देखिएगा एक दिन आप लोग जरूर सक्सेस को अचीव करेंगे। तो कंसिस्टेंट रहिए, प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, रिविजन करना है आप लोगों को। वीकली में आप रिविजन करिए, वीकली बेसिस पे, या फिर आप मंथली बेसिस पे रिविजन करिए। रिविजन आप लोगों को करना है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो। टेस्ट सीरीज में अगर आपने मिस्टेक किया, उसको रिवीजन आप लोगों को करना है। कोई कंसेप्ट आप लोगों को वीक लग रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रिवीजन करना है। और जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को आता है, उसको भी रिवीजन करना है। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, देख लीजिए, मैं जनरली बताना चाहूँगी, पढ़ लेते हैं सब कुछ लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप रिवीजन करिए। और देख लीजिएगा, अगर ये 5 ही टिप्स होते हैं, 5 से 6 टिप्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टॉपर एंड मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर अचीव करते हैं, और मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसा करें और आप लोग फाइनल में नाम लेकर के आए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।